अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं शाहजेब अहमद। मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारिजा को मिलने वाले बड़े रिलीफ की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बरी कर दिया। खुसूसी अदालत की सुनाई गई सजाए कलअदम करार देते हुए बरियत की अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। हिदायत की कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। फैसले पर अदालत के बाहर पीटीआई के वकला और हामियों ने खूब जश्न मनाया, नारे लगाते रहे। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए साइफर केस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को केस में बरी कर दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। ट्रायल कोर्ट से 30 जनवरी को सुनाई गई 10-10 साल कैद और 20-20 लाख जुर्माने की सजा कलअदम करार। अलग अलग जारी करदा दो फैसलों में कहा गया है कि 15 अगस्त को दर्ज FIR में दोनों को बरी किया जाता है। अदालत के बाहर पीटीआई वकला और हामियों का जश्न, नारेबाजी। साइफर केस में अदालत आलिया का महफूज फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और एग्जाम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुनाया था, जिसमें सजाएं कलअदम करार देने की अपीलें मंजूर की गई। ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद और 20-20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का फैसला फरवरी 2024 में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसलों में हुक्म दिया कि किसी और केस में दोनों गिरफ्तार न हो तो फौरी रिहा किया जाए। इस हुक्म की रोशनी में ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों 9 मई के दिगर मुकदमात में भी गिरफ्तार हैं। साथ ही रिपोर्टर शहजाद अली के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। क्या झूठ बोलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 62 और 63 लगेगा? पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। साइफर केस में बरियत के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। केस बोगस, बेसलेस। खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। इस मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। खान साहब ने हमेशा कहा है उनके केसेस की माफी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। साइफर केस हवा में उड़ गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से कौन माफी मांगेगा? शहबाज शरीफ साहब, आज जब ये बात साबित हो गई कि साइफर था तो आप तो इनकारी थे। क्या आप झूठ बोलने के मुर्तकिब नहीं हुए? क्या आप पे 62-63 नहीं लगना चाहिए? मुल्क की सलामती के साथ खेलने वालों के लिए कोई माफी नहीं। हुकूमत का साइफर फैसले के खिलाफ अपील में जाने का इंदिया। तर्जुमान हुकूमती कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं अदालती फैसले से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। बोले अदालतों को देखना चाहिए था, ये हसास मामला है। साइफर एक हकीकत है जो टलाया नहीं जा सकता कि एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपका था, उस डॉक्यूमेंट को लहरा के उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी थी, वो मिसिंग है। कोई मुल्क अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ना तो किसी सियासी लीडर को, ना ही अपने किसी शहरी को खेलने की इजाज़त देता है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी है, ये तमाम तर चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। प्रोसिक्यूशन फैसला पढ़ने के बाद, तफसील देखने के बाद ये फैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अदालतों को भी इस पैराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहां मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। ये कोई आम मामला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो खेला गया उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, ये आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पहरा देंगी। अलीमा खान का दावा है कि बानी के खिलाफ केसेस शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बना रहे हैं। मेहरबान कुरैशी का कहना था दुख इस बात पर है कि नाहक सजा सुनाई गई। हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। आपको पता है 6 जजेस खत लिख चुके हैं। पहले राना सनाउल्लाह ने ये केसेस बनाए थे। अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, इनकी सियासत तो दफन हो जाएगी ना। केसेस कौन बनाएगा? पंजाब हुकूमत बनाएगी, मरियम नवाज बनाएगी, शहबाज शरीफ बनाएगी। केसेस बना रहे हैं ना। खान साहब की तस्वीर लीक हुई थी ना, आप सोच लें कि वो भी उसी तरह बैठे हैं और वो हंस रहे हैं।
और कह रहे हैं कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ और जो वही होना था, और बाबा भी उसी तरह खुश ही होंगे। बस ये दुख ज़रूर रहेगा हमें कि ना हक कैद उनको दी गई। साइफर केस में जो सजा काटी उसका कसूरवार कौन? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घनगरज, सूबाई असेंबली में तकरीर कर डाली, कहा मेरे लीडर पर पर्चे, पार्टी पर पर्चे, हमारा सब कुछ ले लिया गया, फिर कहते हैं पाकिस्तान का सोचो। पूछना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान का सोचने का ठेका हमने ले रखा है? साइफर खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और मजे की बात यह है कि घड़ी तो अलाउड है, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। जो गाड़ियां निकालने वाले लोग हैं वो कोई वजीर आजम बना हुआ है, कोई वजीर आला बनी हुई है, कोई सदर बना हुआ है, और ये रिकॉर्ड पे है। एक पाकिस्तान नहीं, ये दो पाकिस्तान है। फिर भी अपना ज़र्फ और ये बातें कि जी पाकिस्तान का सोचो, वो पाकिस्तान का ठेका मैंने लिया हुआ है। मेरा लीडर जेल में, मेरे वर्कर पे पर्चे, मेरी लीडरशिप पे पर्चे, मेरी पार्टी को आपने तोड़ दिया, मेरी पार्टी का निशान आपने ले लिया, मेरी पार्टी का इलेक्शन आप नहीं मानते, मेरे लीडर की बीवी जेल में, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान का सोचो। मैं वादे पैगाम दे रहा हूं कि जल्द से जल्द ये सारे केसेस खत्म किए जाएं। इन केसेस में कुछ नहीं है, यह साबित हो गया। अब अगर हम निकले, मैं बता रहा हूं, ऐसे वापस नहीं आएंगे, की आजादी फिर हम लेके दम लेंगे। अब पीछे अगर आप हट गए, खुदा की कसम तुम्हारी औलादों की नस्लों की नस्लें गुलामी करेंगी, और पहले पाकिस्तान तोड़ने वाले जो है उनकी निशानदेही करेंगे, और दोबारा फिर पाकिस्तान को तोड़ने की जुर्रत भी ना